माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। इसमें हम 5 थ्योरम करेंगे जिसमें से हमारा साइन रूल भी आएगा। जैसे कि आप ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम देखे थे कास वाले में, मींस आप डॉट प्रोडक्ट में, तो वहां पर कास का फार्मूला देखे थे, प्रोजेक्शन फार्मूला, वैसे यहां पर भी देखेंगे हम। कुल 5 थ्योरम करने वाले हैं जिसमें से पहला थ्योरम हमारा साइन रूल होगा। अदरवाइज और भी हम अदर क्वेश्चंस करेंगे, इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। बट सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम 5 के 5 थ्योरम देखेंगे। आफ्टर इट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर इट एक्सरसाइज के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा साइन रूल है, साइन रूल क्या कहता है? जैसे वहां पर कास रूल क्या पढ़ते थे, कॉस इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पार्ट 2bc। कास बी इक्वल टू क्या होता था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पार्ट 2ca। इसी प्रकार से कॉस ए कॉस बी कॉस सी होता था। बट यहां पर क्या है, यहां पर जब आप साइन रूल पढ़ते हो तो आप प्रूव करते हो ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेड डालेंगे थ्योरम नंबर फर्स्ट। आप क्या लिखेंगे, थ्योरम नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा साइन रूल होगा। इसे प्रूव कैसे करेंगे? ए अपान साइन इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। जैसे वहां पर फिगर बनाते थे, टोटल सेम फिगर होगा, कुछ भी अंतर नहीं है फिगर में। आओ देखते हैं फिगर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं ट्रायंगल। हम एक पहले बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक। एक हम बनाते हैं ट्रायंगल, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक। दिस इज योर ट्रायंगल। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। कोई प्रॉब्लम? ए पॉइंट के सामने की भुजा को हम मान लेते हैं वेक्टर ए, बी के सामने की भुजा को मान लेते हैं वेक्टर बी, सी के सामने की भुजा मान लेते हैं वेक्टर सी, जिसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से, मतलब ये कुछ साइकिल बना रहा है एक प्रकार से। जब ये ए है, ध्यान से समझिएगा, ये ए है क्योंकि ये टोटल 180 है और ये एंगल ए है, 180 माइनस ए बचा, 180 माइनस ए। जैसे उसमें कॉस वाले में देखे सब कुछ सेम, ये भी है, एंगल भी कहलाएगा। तो ये हमारा 180 है, तो ये कितना बचा, 180 माइनस बी। बचा कि नहीं बचा भाई? यही तो कहोगे ना, 180 माइनस बी, इसे हम बी बोलते थे, तो हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं 180 माइनस बी। ये हमारा बचा 180 माइनस बी। 180 लिखो या फिर आप पाई भी लिख सकते हो, पाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं बुकों में पाई भी लिखा गया, बात तो एक ही। ये क्या बचा, पाई माइनस से या 180 माइनस से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये कुछ हमारा फिगर हुआ। यहां पर लिखेंगे आप लोग प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट ए बी इक्वल टू वेक्टर सी, ए बी इक्वल टू वेक्टर सी, बी सी इक्वल टू वेक्टर ए एंड सी ए इक्वल टू वेक्टर बी। होगा या नहीं होगा? इसको हमने वेक्टर सी मान लिया, इसको वेक्टर एंड इसको वेक्टर। अगर इसे आप आगे पीछे कर दोगे फिर आप गलत कर जाओगे। सी के सामने वाला ही वेक्टर सी मानना है साइड, ठीक। आप जानते हो वेक्टर रूल से, वेक्टर रूल क्या कहता है आपका? वेक्टर रूल कहता क्या है? वेक्टर रूल क्या कहता है कि जब ये किसी साइकिल में मूव कर रहे हो, मतलब जहां से चल रहे हो वहीं पर आ रहे हो, तो उन सभी का सम क्या होता है, जीरो होता है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर होगा, ठीक। अब हम बारी बारी से, एक बार हम वेक्टर ए से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर वेक्टर बी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर वेक्टर सी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यही इसका रूल है, ठीक। पहले वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस जीरो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या मिला हमको, वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी दैट्स इक्वल टू जीरो। ए क्रॉस ए जीरो होगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ए क्रॉस ए जीरो हुआ। मिला क्या हमको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट्स इक्वल टू ए माइनस ए क्रॉस सी, उधर जाएगा तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी हो जाएगा। अगर हम सी क्रॉस ए लिखें तो पॉजिटिव मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये मिला हमको।
क्या सही है यहां तक सबको समझ में आया? ठीक। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस ए मिला। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी इन इक्वेशन फर्स्ट में हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। जब हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिलेगा हमको, वेक्टर बी क्रॉस में a प्लस बी प्लस सी दैट्स इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस 0। ठीक, बी क्रॉस का प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट्स इक्वल टू 0। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0 होगा, मिलेगा हमको क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, उसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, या फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए दैट्स इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, या फिर आप जानते हो ए क्रॉस बी आप निकालते हो, तो इसको ऐसा ना करके आप ऐसा करो कि ए क्रॉस बी हमें निकले तो बी क्रॉस सी यहां से निकाल लो, ए क्रॉस बी उधर भेजेंगे, बी क्रॉस ए इधर आ जाएगा। अगर हम ए क्रॉस बी लिखें तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक, एक चीज हमें ये मिली, दूसरा ये, एंड तीसरा अब की बार हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, वेक्टर सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी दैट्स इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस 0। जब सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी दैट्स इक्वल टू 0 मिलेगा। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी 0 होगा क्योंकि इटसेल्फ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। हमको क्या मिला, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए दैट्स इक्वल टू सी क्रॉस बी है तो उधर जाएगा तो माइनस सी क्रॉस बी मिलेगा। अब इसे हम बी क्रॉस सी लिखे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिलेगा हमको क्या, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए दैट्स इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी मिला। तो यहां से देख सकते हो आप, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो, इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ बना लो। तो फ्रॉम, यहां पर लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हम क्या देख पा रहे हैं, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी। इट मीन्स दैट आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है और बी क्रॉस सी क्रॉस ए के इक्वल है। ठीक, कि ए क्रॉस बी इक्वल है किसके, बी क्रॉस सी के, और बी क्रॉस सी इक्वल है सी क्रॉस ए के। अब ए क्रॉस बी का फार्मूला जस्ट रख देते हैं, ए क्रॉस बी का फार्मूला रखें, क्या हो जाएगा, ए बी साइन ए क्रॉस बी, देखो कहां मिलेगा, ए कहां है, ये रहा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्योंकि हम जानते हैं अगर ए का डायरेक्शन इधर होता, बी का डायरेक्शन इधर होता तो एंगल ये लिया जाता। अब ए का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल बाहर वाला लिया जाएगा, तो ए क्रॉस बी साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी साइन बी क्रॉस सी, देखो बी क्रॉस से 180 माइनस ए, 180 माइनस ए इक्वल टू सी ए इंटू सी क्रॉस ए कितना होगा, सी क्रॉस ए 180 माइनस बी। ठीक, 180 माइनस बी। अब यहां से देखो मिला क्या हमको, ए बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 माइनस थीटा साइन पॉजिटिव में होगा, और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है, 90 और 270 में चेंज होता है, कितना होगा साइन थीटा, कितना होगा साइन
थीटा इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू सी ए साइन बी। मिला। अब हम क्या करेंगे, जैसे देखो मॉड वेक्टर है, मॉड वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए बी होती है कि नहीं, नॉर्मल ए बी साइन सी, ऐसे हम कुछ लिख सकते हैं ना। अरे भाई उसका मैग्नीट्यूड है डायरेक्ट, मॉड वेक्टर की वैल्यू ए, तो लिख सकते हैं ए बी साइन सी इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू सी ए साइन बी। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग विथ ए बी सी, हम ए बी सी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए बी साइन सी डिवाइड में ए बी सी इक्वल टू में बी सी साइन ए अपान में ए बी सी इक्वल टू में सी ए साइन बी अपान में ए बी सी। यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, सी ए से सी और ए कैंसिल हो गया, मिला क्या हमको, साइन सी अपान सी इक्वल टू साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी। ये सी छोटा वाला सी है, ठीक है। हम इसको जस्ट पलट भी कर सकते हैं, ए वाला पहले लिख लेते हैं, ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। आया, दिस इज योर प्रूफ। यही है आपका साइन रूल। नोट करिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन। थ्योरम नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, आइए उसके बारे में चेक कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 हमारा कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। थ्योरम नंबर 2 कह रहा है कि द पैरेललोग्राम जो कि एग्जिस्ट कर रहा है सेम पैरेलल में एंड सेम बेस पर, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। यही तो कह रहा है ना, द पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल में हो, आर इक्वल इन एरिया, वो इक्वल इन एरिया होता है। मतलब कोई भी दो पैरेललोग्राम है, अगर उनका बेस समान है और वो द पैरेलल के बीच में ही बन रहे तो वो इक्वल एरिया के होंगे। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं कैसे। प्रूफ लिखेंगे इसका, प्रूफ क्या होगा, मान लेते हैं दो पैरेललोग्राम है, एक हमारा कुछ रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, दूसरा हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल बनाने का भी कारण है, दो पैरेललोग्राम ही बना लोगे सही नहीं होगा आपका, कुछ थ्योरम में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि आपको थ्योरम के अनुसार ही काम करना पड़ता है, ठीक। एक पैरेललोग्राम हमारी क्या हुई, कुछ इतनी, और एक हमारा ये रेक्टेंगल हुआ। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक। ए बी सी डी क्या है, एक हमारा पैरेललोग्राम है, दूसरा हमारा डी ई एफ सी हमारा एक पैरेललोग्राम है। यहां पर टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड डी ई एफ सी वो इक्वल होगा। मतलब टू प्रूव आपको यही करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ सी, डी ई एफ सी। यही आपको प्रूव करना है, मतलब दोनों का एरिया जो होगा वो हमारा इक्वल होगा। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इसको हम मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, डायरेक्शंस मान लेते हैं आप, ठीक है। अगर हम देखें एरिया ऑफ ए बी सी डी, लिखें प्रूफ, लेट बना लेते हैं, लेट वी हैव टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड डी ई एफ सी रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं हमारे पास दो पैरेललोग्राम हैं ए बी सी डी और डी ई एफ सी, ठीक। हमें प्रूव करना है कि इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा।
सिंस वी नो दैट, आप सभी जानते हो और हम भी जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ABCD होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि ये हमने क्या माना है, रेक्टेंगल माना है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ये जरूरी नहीं है। एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, बट एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो जरूरी नहीं, क्योंकि वो 90 डिग्री फिक्स होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है, सिंस ABCD क्या है, एक, ये देखो ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल। जब ये रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा, DA क्रॉस DC, DA क्रॉस DC, यही होगा इसका एरिया। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम इसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं, DA क्रॉस DC। नाउ अब हम निकाल लेते हैं DEBC, ओ सॉरी ABCD के लिए तो हो गया, हम DEFC के लिए निकालते हैं। इसे बना लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEFC क्या होगा, DEFC के लिए हम जानते हैं एरिया पैरेललोग्राम निकाल, क्या निकाल, DC क्रॉस DE, DC क्रॉस DE। ठीक, DC क्रॉस DE ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। अब जब ये, क्योंकि वो एडजेसेंट साइड का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वही एरिया पैरेललोग्राम कहलाता है। अब एडजेसेंट साइड ये हुई, अब DC क्रॉस DE निकाले हो। अब ध्यान से समझना, आपको यहीं पर समझना है, DC तो DC की जगह रहेगा ही, DE को क्या लिखेंगे हम, DE को क्या लिखेंगे, DA प्लस AE, DA प्लस AE ना, यही तो होगा ना भाई। DE होगा क्या, DA प्लस AE, DA प्लस AE, DA प्लस, आया ना। अब क्या करेंगे हम, DC क्रॉस DA प्लस DC क्रॉस AE। ठीक, DC क्रॉस DA प्लस DC क्रॉस AE। अब यहां पर फिर से आपको समझना है, सिंस DC क्या है, AE के पैरेलल है ना, सिंस DC इज पैरेलल टू AE, DC जो है AE के पैरेलल है भाई, DC जो है AE के पैरेलल है। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इट मींस दैट DC क्रॉस AE इज इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। इट मींस दैट एरिया ऑफ DEFC दैट्स इक्वल टू क्या निकला, DC क्रॉस DA। अब DC क्रॉस DA किसका एरिया है, एरिया ऑफ ABCD। अरे भाई ये हमारी बात समझो, यहां पर आप क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। आप ये भी तो कर सकते थे DC क्रॉस DA, ऐसा तो है नहीं कि एरिया निगेटिव होता है, किसी का एरिया निगेटिव थोड़ी हो सकता है। कोई भी पैरेललोग्राम होगा उसका एरिया निगेटिव थोड़ी होगा, कभी नहीं होगा। एरिया 0 हो सकता है, एरिया प्लस हो सकता है, एरिया निगेटिव कभी नहीं होता कि ऐसे आप कर दो कि माइनस ऑफ एरिया ऑफ ABCD के बराबर, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ DEFC दैट्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। अरे भाई हम DC क्रॉस DE ही क्यों किया, DE क्रॉस DC कर देते, मेरी मर्जी। दैट्स इक्वल टू DC क्रॉस DE किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABCD। आया, प्रूफ हुआ। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यहां पर लिख लेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बातें समझ में आई, क्लियर है, नोट कर लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। थ्योरम नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, थ्योरम नंबर 3 कर रहा है, इफ DEF आर द मिड, यहां पर पॉइंट्स भी दे रहा है डायरेक्ट। वाह वाह, ये तो आसान कर दिया ना। इफ DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, यदि हमारे DEF क्या हो, साइड्स के मिड पॉइंट हो, किस कौन कौन से साइड्स के, BC CA एंड AB। मतलब जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, जो E है वो CA का मिड पॉइंट है, एंड EF है जो AB का मिड पॉइंट है। जब ऐसे लिखा जाता है क्रम से ही लेते हैं रिस्पेक्टिवली। आप
ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल ए बी सी, देन एरिया ऑफ डी ई एफ, जो डी ई एफ होगा वो ए बी सी एरिया के 1/4 के बराबर होगा, मतलब चौथाई भाग के बराबर होगा। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा ये कि कोई हमारा एक ट्राइंगल है, सपोज दैट अ ट्राइंगल, ठीक, हमने एक ट्राइंगल सपोज कर लिया, इस ट्राइंगल का नाम हमने रख दिया ए बी सी, ठीक, ए बी सी। यहां पर ए बी को हमने क्या मान लिया, वेक्टर बी, ए सी को मान लिया वेक्टर सी। और क्या कह रहा है, कह रहा है डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट डी है, ठीक भैया, डी है। और ई जो है सीए का मिड पॉइंट है, सीए का मिड पॉइंट हमारा ई है, ओके। और कुछ कह रहा है, ए बी जो है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट एफ है, ठीक, यही कह रहा है ना, बिल्कुल। इसको भी मिला देते हैं, मिला दो, लाइन सीधी बन गई क्या जी, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है, ये हुआ ए बी, ये हुआ ए सी, ये बी सी, इतना हुआ। हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए दिया जा रहा है टू प्रूफ क्या करके दिखाना है, प्रूफ हमें यह करना है कि जो डीई ई एफ और ई डी आप देख रहे हो, डी ई एफ देख रहे हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो होगा वो 1/4 टाइम्स होगा किसका, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, यही आपको प्रूफ करना है। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का चौथाई भाग होगा इसका एरिया, ठीक है। हम इसको चाहे ई एफ ई डी कर ले, चाहे, देखो ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है, अगर हम देखें यहां से प्रूफ अगर यहां से देखें हम, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करो, कैसे जज करोगे, कोई भी ट्राइंगल का एरिया का, ओहो, कोई भी ट्राइंगल का जो एरिया है, मतलब ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर हम निकालें तो क्या होता है, ये ए बी और ये ए सी, एडजेसेंट साइड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा हमारा, वैसे कोई सा भी एडजेसेंट साइड ले सकते हैं ना, यही तो करते हैं ना, ए बी क्रॉस ए सी, उसका बाई 2, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, यही लिखते हो। ये क्या आ जाएगा, हाफ ए बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी क्रॉस ए सी की वैल्यू क्या है, वेक्टर सी, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। अब वो वाला जो आना चाहिए इसका चौथाई भाग होना चाहिए, इसे बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगर हम देखें डी निकालें, समझना, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट अगर हम निकालें तो समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकालें, डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी दैट इज इक्वल टू, डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर बाई 2, यही तो होगा ना। पोजीशन भाई मिड पॉइंट है ना, दोनों को ऐड करके आधा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बाई 2। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर बी, हमने माना है यहां पर, लेट मान लो यार, लेट प्रूफ यहीं पर लिख लो, प्रूफ यहां से हटा लो, लेट ए बी इक्वल टू, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, ए को हमने ओरिजिन मार लिया है, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर बी, एंड ए सी जो है हमारा दैट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी, एंड जो ए है वो हमारा क्या है, ओरिजिन, ए को हमने मान लिया ओरिजिन, ए पॉइंट को हमने मान लिया ओरिजिन, ठीक। चलो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आएगा हमारा, वेक्टर बी प्लस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या आएगा, वेक्टर सी डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ डी भी निकल आया हमारा। अब हम निकालेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन, इसे आप ऐसे ना लिखो नहीं तो आप समझोगे सब आंसर ही है ना,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकालें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई दैट्स इक्वल टू, ई किसके पोजीशन वेक्टर बराबर है, ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू। लेकिन यहां पर देखो ए हमारा ओरिजिन है, ये पूरा हमारा वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी बाई टू। आया समझ में? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये क्या था, इतना प्लस इतना बाई टू, इट मीन्स दैट सी का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर बाई टू। सी का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये ए है, ए मीन्स ओरिजिन हम माने, ओ जैसे मानते थे ओरिजिन वही है। यहां पर ये पूरा वेक्टर सी था, वेक्टर सी बाई टू। एफ क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ दैट इक्वल टू क्या होगा, एफ बी बाई टू, बी बाई टू। आया ना। अब हम निकालेंगे, जैसे कोई भी मान लो, चाहे आप एफ ई तो निकालोगे नहीं, एफ ई भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है आप एफ ई निकालो, एफ ई क्रॉस एफ डी कर दोगे, एरिया यही तो निकल के आएगा इसका, हाफ ऑफ एफ ई क्रॉस एफ डी, चाहे डी ई क्रॉस डी एफ, चाहे ई एफ क्रॉस ई डी, कुछ भी निकाल लो, हम यही एक मान लेते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी क्या है और डी एफ क्या है, तो डी निकाल लो। डी निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ई का पोजीशन वेक्टर कितना है, सी बाई टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना है, बी प्लस सी बाई टू। टू हमारा हो जाएगा एलसीएम, बचे क्या, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी, जीरो का घट के जीरो होता है, माइनस वेक्टर बी बाई टू। ये आ गया हमारा डी। डी मिला माइनस वेक्टर बी बाई टू, माइनस वेक्टर बी बाई टू। इसी प्रकार डीई के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, डीएफ भी निकाल सकते हैं। आप डीएफ निकाल लो। डीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डीएफ, डीएफ दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। यही तो लिखोगे, एफ का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर। एफ का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी बाई टू, डी का पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी बाई टू। टू हमारा हो जाएगा एलसीएम, क्या मिलेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, वेक्टर बी कैंसिल हो जाएगा तो बचे क्या, माइनस वेक्टर सी बाई, दिस इज योर डीएफ। ये आपका डीएफ भी निकल आया। अब आपने डी भी निकाल लिया, आपने डीएफ भी निकाल लिया, ठीक, आपने डीएफ भी निकाल लिया। हम क्या करेंगे, अगर हम डीईएफ का एरिया निकालें, एरिया ऑफ डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ का एरिया निकालें तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, डीई क्रॉस डीएफ। हाफ ऑफ डी की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू माइनस वेक्टर बी बाई टू, डीएफ की वैल्यू माइनस वेक्टर सी बाई टू। टू टू जा फोर, सॉरी फोर, ठीक। एंड ये क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, 1/4 बाहर हो जाएगा तो मिले क्या, 1/2 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और 1/2 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ट्राइंगल एबीसी का एरिया है, तो ये मिलेगा हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ दैट्स इक्वल टू 1/4 ऑफ, ये किसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके। ये तो सेकंड बना लो, इसको रहने दो इक्वेशन बनाने का, जब यूज ही नहीं हुआ तो क्या इक्वेशन बनाना है। आया समझ में, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। आया सबको समझ में, 100%, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। फॉर एनी टू एंगल अल्फा एंड बीटा, किसी भी दो एंगल अल्फा और बीटा के लिए हम क्या कर रहे हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा जस्ट इक्वल होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इट मीन्स दैट, जैसे आप लोग फार्मूला पढ़े थे साइन सी माइनस डी का या साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही फार्मूला पढ़े थे। यही चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है, प्रूफ विथ वेक्टर मेथड, हमें वेक्टर मेथड से करके प्रूफ करके दिखाना है।
चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा कि हम ऑलरेडी करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हो गया तिरछा, ठीक। दिस इज योर वाई एक्सिस। बनेगा नहीं, इतनी कोशिश भी नहीं करते, इसलिए हम एक बार के बाद दोबारा कोशिश नहीं करते, क्योंकि लाइन हमसे अच्छी बनती नहीं, क्या पता है। ये हम मान लेते हैं क्या है हमारा वेक्टर ए है, और ये मान लेते हैं हम क्या वेक्टर बी। ये पॉइंट जो है हमारा ए पॉइंट, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट, और ये जो एक्सिस है वो सॉरी ओरिजिन है दैट इज इक्वल टू ओ। यहां पर लिखते चलो ना, लेट प्रूफ में लिखो लेट ओ बी द ओरिजिन। ओ हमारा क्या है ओरिजिन है, ओ को हमने क्या मान लिया ओरिजिन। इसको बी के बीच का एंगल बीटा मान लिया, इसके बीच का एंगल अल्फा मान लिया। मतलब ये वेक्टर ए तक अल्फा है और ये बीटा है। जब ये अल्फा ये बीटा है तो ये कितना होगा अल्फा माइनस बीटा। यस नो, अल्फा माइनस बीटा ही होगा, ये अल्फा माइनस बीटा बचा। ए का बात करें तो इसका पोजीशन हो सॉरी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वेक्टर ए है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पहले आई कामा जे लिखते हैं। आई पे कितना आएगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, इस पर क्या आएगा साइन अल्फा, कॉस अल्फा कामा साइन अल्फा, यही आएगा। बी के लिए क्या आएगा, एंगल है बीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस बीटा, क्योंकि आई के लिए सबसे पहले लिखते हैं आई कामा जे कामा के होता है, आई में कामा जे कितना है साइन बीटा, साइन बीटा। अरे भाई देख वेक्टर बी है तो इसे कंपोनेंट में डिवाइड करो तो वेक्टर बी कॉस बीटा, वेक्टर बी साइन बीटा, यहां पर आएगा तो वेक्टर बी है ही कॉस बीटा कामा साइन बीटा, ठीक है वही चीज लिख रहे हैं। तो यहां से अगर हम लिखें ओ ए देखें, ओ ए देखें, ओ ए कितना आ रहा है ओ ए दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए। ओ ए वेक्टर ए के बराबर है, यही वेक्टर ए किसके बराबर होगा कॉस अल्फा आई कैप, कॉस अल्फा आई कैप। जब कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो उसमें आई और जे तो लिखते नहीं, प्लस पोजीशन में जब लिखते हैं, क्योंकि हम ओ ए की बात करें पूरे पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, पोजीशन में लिखते हैं तो आई और जे लिखते हैं आई प्लस जे प्लस के रूप में, और जब कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो आई कामा जे कामा के की वैल्यू रखते हैं, कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, यही तो आएगा। इसी प्रकार हम ओ बी की बात करें तो वेक्टर बी, इट मींस दैट कॉस बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप, यही होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस गाइस बताना। अगर हम यहां पर एक रास भी निकाल लें, हमें निकालना क्या है, यही तो कह रहा है ना आपको, सबसे पहले क्या निकालना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक रास भी सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, एक रास भी निकालो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल देते। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा ए ये है बी ये है, इसके बीच का एंगल अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इनटू में इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो ये एक यूनिट वेक्टर एन भी मिलता था। हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जब जाते हो तो अंगुली ऐसे मोड़ोगे और अंगूठा अंदर की ओर माइनस के कैप आएगा। अगर हम बी क्रॉस ए लिखते तो अंगूठा बाहर की ओर प्लस के कैप होता, ये माइनस के कैप अंदर की ओर होगा। अंडरस्टैंड? यहां से आपको मिलेगा क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट्स इक्वल टू मॉड वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए की वैल्यू है cos अल्फा आई के प्लस साइन अल्फा जे कैप, cos अल्फा आई के प्लस साइन अल्फा जे कैप, बी की वैल्यू भी यही है। अब मॉड वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू होगी आई के कंपोनेंट का होल स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस बी के जे के कंपोनेंट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यही तो होगा। मॉड वेक्टर बी क्या मिलेगा cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इनटू में साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस में यूनिट वेक्टर के,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिलेगा भाई, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा, मिलेगा क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू में माइनस के। इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब कैसे निकालेंगे भाई, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, ओ ए, वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, ओ बी। अब की बार हम वैल्यू रख के निकालेंगे, तभी तो कंपेयर करेंगे ना, आई जे के। ओ ए की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, ठीक। यहां पर ओ बी की वैल्यू कॉस बीटा आई कैप, जे कैप में साइन बीटा 0। मिला क्या हमको, आई कैप कॉमन कर लो। देखो बेटा, आई और आई साइन अल्फा 0 होगा, साइन बीटा भी 0, मीन्स दैट माइनस जे कैप करोगे ये भी 0 होगा, क्यों 0 0, प्लस का के कैप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, के कैप करोगे कास अल्फा साइन बीटा, ओ सो सॉरी, कास अल्फा साइन बीटा ना, कास अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, यही तो होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। ये आया क्या हमारा, के कैप दैट्स इक्वल टू माइनस के कैप का माइनस कॉमन कर लें क्या, क्योंकि माइनस से माइनस काट देंगे वहां पर, माइनस के कैप कॉमन कर लो, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, समझ रहे हो ना हमने क्यों किया, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये आया क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर ओ सॉरी फर्स्ट बनाया ना, सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड इक्वल होगा आपका। जब राइट हैंड इक्वल होगा तो आप क्या लिखोगे, साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस का के कैप इज इक्वल टू माइनस का के कैप साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस के कैप से माइनस के कैप कैंसिल, आया क्या आपका साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यह आपका साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आया, कोई प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए, समझिए आप क्यों कोई प्रॉब्लम हुई इसमें, था एकदम सिंपल, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। इसी प्रकार सेम टू सेम नेक्स्ट थ्योरम भी है, उसको चलते हैं प्रूव करते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 4 आपने देखा, सेम टू सेम थ्योरम नंबर 5 भी होगा। वहां पर साइन अल्फा माइनस बीटा आपको दिखाना था, इसीलिए हमने अल्फा में से बीटा को घटाया था। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप लगाओगे तो अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, ठीक है भाई। अल्फा को हमने बड़ा माना था, बीटा को हमने छोटा माना था, अल्फा माइनस बीटा लगा दिए थे तो आ गया था। अब दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। हम प्रूव क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। फिगर बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ये हमारा वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस जिसपे आप निगेटिव लेते हो, ये आपका एक्स एक्सिस। अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा को आप इधर मान लो, चाहे अल्फा को नीचे मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा, ठीक। यहां पर ये पॉइंट मान लो क्या, पॉइंट ए, यहां पर ये पॉइंट मान लो क्या, पॉइंट बी। ए का पॉइंट क्या होगा, कॉस अल्फा कामा साइन अल्फा, बी का पॉइंट क्या होगा, कॉस बीटा कामा साइन बीटा, यही होगा, सेम टू सेम है। बस हमने वहां पर अल्फा माइनस बीटा करना था, इसलिए इधर ही लिए थे ना। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा करना है, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे, लेट ये है आपका ओरिजिन, ओ बी द
ओ बी द ओरिजिन, ओ हमने ओरिजिन मान लिया, ओ ए को क्या मान लिया, वेक्टर ए, और ओ बी को क्या मान लिया, वेक्टर बी, एंड ओ ए को हमने मान लिया, ओ ए को हमने मान लिया वेक्टर ए, एंड ओ बी को मान लिया वेक्टर बी। ओ ए निकालोगे, ओ ए निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। ओ ए निकालने के लिए हम करते क्या है, ओ ए दैट इक्वल टू कॉस अल्फा, यही हमारा वेक्टर ए के भी बराबर होगा, सेम टू सेम लगेगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप, यही लिखते हो, कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। ओ भी लिखो, ये वेक्टर बी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहीं पर बात समझने वाली है, जब आप देख रहे थे वेक्टर ए है, समझो वेक्टर ए को कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, देख बेटा ये मिलेगा, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, तो हमने क्या लिखा कोऑर्डिनेट में, कॉस अल्फा कामा साइन अल्फा आई कामा जे। अगर आप बी को करोगे, बी को चेंज करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, बी कॉस अल्फा, और ये नीचे की ओर मिलेगा बी साइन बीटा, ये भी बीटा ही होगा ना, बीटा। तो ये तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में था कॉस बीटा, बट ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम यहां पर माइनस साइन बीटा लिखते हैं, यही आपको समझा रहे थे, माइनस साइन बीटा, ठीक, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा था, ये भी अगर निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा था तो हमारा निगेटिव लिया जाता, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस बीटा आई कैप माइनस साइन बीटा जे कैप के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे दिखते हैं, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन, साइन ए और बी के बीच का एंगल है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इनटू में ए से बी की ओर आ रहे हैं, ए से बी की ओर, राइट हैंड थंब रूल, ए से बी की ओर आएंगे तो अंदर की ओर जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लेफ्टी हो तो ऐसे लगाने लगो, नहीं, राइट हैंड थंब रूल हमें देखना है, ऐसे ए से बी की ओर आ रहे हैं, ए से बी की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, मतलब माइनस के कैप, मिला क्या हमको, ए क्रॉस बी दैट्स इक्वल टू, ये क्या मिला, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू लिखो, मॉड वेक्टर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बी की वैल्यू लिखो कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा ही आ जाएगा, ठीक है, इनटू में साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा, माइनस का के क्या मिला क्या हमको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया टोटल, ये क्या मिला, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू में माइनस के कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ए क्रॉस बी फिर से निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, ए का नाम है ओ ए, बी का नाम है ओ बी, ओ ए ओ बी निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, आई की वैल्यू रखो कितना होगा, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस अल्फा आई कैप, भाई यहां पर देखो कॉस अल्फा, जे की वैल्यू रखो साइन अल्फा 0, यहां पर रखो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, आई कैप लोगे तो ये भी 0, जे कैप भी 0, के कैप डायरेक्ट मिलेगा आपको, के कैप क्या मिलेगा, माइनस साइन बीटा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा साइन अल्फा, माइनस कॉमन कर लो, माइनस का के कैप बाहर हो गया, माइनस जब कॉमन हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बीटा, तो इसे कुछ ऐसा लिखो अच्छा लगने लगे ना, ठीक है, साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिखाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल होगा, क्या लिखोगे, साइन अल्फा प्लस बीटा
इंटू में माइनस के कैप दैट्स इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा पहले लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा, ताकि हमें वही फार्मूला लिखाना है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस अल्फा साइन बीटा, ताकि थोड़ा अच्छा लगने लगे ना, माइनस का के कैप। ऐसे घबराना मत जाना ओ सर ये क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं यार, इसको हमने पहले लिख दिया बस, और कुछ नहीं। माइनस के कैप से माइनस के कैप कैंसिल हो गया, मिला क्या हमको साइन अल्फा प्लस बीटा दैट्स इक्वल टू साइन साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। दिस इज योर फार्मूला, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, ठीक, कंफर्म हुआ, समझ में आया, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसी तरह के आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप इतना ध्यान दिया करो कि सिर्फ पढ़ाई करो मन से। अगर आप मन से पढ़ाई करोगे तो हर एक चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, हर एक चीज पॉसिबल है। जैसे ये थ्योरम्स लोगों को बहुत कठिन लग रहा था क्योंकि किताब में थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के दे देता है, बट अभी सिंपल लगा ना, अभी सिंपल लगा, तो इसी प्रकार बहुत सिंपल लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन आप लोग बढ़िया अप्लाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।